हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं की 70वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, मैंने कुछ नोटिस किया है तो मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मैं की स्टोरी में एक सेंस है। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैं यही कह रहा था कि इसमें सेंस नहीं है, सेंसलेस है। स्क्रिप्ट लिखने वाले मतलब कुछ भी लिख दिया है और दे दिया है, और मतलब कि इन्होंने एक्ट भी कर लिया। बट अब मुझे लगता है कि स्टोरी में सेंस है, लेकिन उसकी जो मतलब कि ड्राइंग है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, इंप्लीमेंटेशन जो आपको दिखाया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यू है कि आपको एक भटका दिया शुरुआत के अंदर, जिसकी वजह से आप इसकी मेन स्टोरी को पकड़ नहीं पाए। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसे ग्रिप्ट करके रख रही है स्टोरी, क्योंकि आप जो है मतलब कि उसकी मेन स्टोरी को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप जो उसको मेन स्टोरी की तरह देख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये हमें क्या दिखाया जा रहा है। और जब मैंने सोचा कि अगर हम इसकी साइड स्टोरी को मेन स्टोरी समझे और इस हिसाब से इस ड्रामा को जज करें, तो आपको लगेगा कि यार काफी सेंस कर रही है स्टोरी। बेशक हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जो मैंने जहाँ तक ARY को परखा है, जांचा है, वो अपने कुछ ड्रामास को इस तरह से हाइप करती है, इस तरह से उसके ट्रेलर्स दिखाती है कि जिससे उसके अंदर कुछ मतलब कि कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके आगे पीछे जो है पूरी की पूरी सीरियल घूमने वाली है। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि प्यार दीवानगी है, उसके अंदर हमें मतलब कि ट्रेलर्स इस तरह से दिखाए गए थे कि आपको ऐसा लगता है कि जो समी खान का दाऊद का कैरेक्टर है वो विलन है, और जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला है जो हमारी नीलम मुनीर है और जो दूसरे हीरो है उसके बीच, और इस तरह से स्टोरी चलने वाली है। आपको ट्रेलर्स अगर आपने प्यार दीवानगी के देखे तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके अलावा एक और ड्रामा है हुक। उसके अंदर क्या हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि एक मतलब कि भाई है किसी मतलब के बड़े इंसान का, उसका नाम शहीर है, जो शहरों सब्सवाई का कैरेक्टर है, उसको मार दिया जाएगा। और फिर मतलब कि उसके आगे पीछे पूरी की पूरी स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी की तरह जो है आपको दिखने में मजा आएगा, जिसमें किंजा हाशमी को जो है मतलब कि शहरों सब्सवाई के भाई का कैरेक्टर बहुत मतलब कि टॉर्चर करेगा, ज़ेन बेग के कैरेक्टर को टॉर्चर किया जाएगा, और उसके आगे पीछे जो है स्टोरी घूमेगी। लेकिन जब वो ड्रामा आया तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो मतलब कि वही घरेलू ड्रामा की तरह है, बस इसकी मतलब कि स्टार्टिंग कुछ अलग थी। तो ARY ये अपने हर दूसरे ड्रामा के साथ करता है दोस्तों, और कभी कभी ये उसको मतलब कि बैकफायर भी करता है, और कभी कभी उसका ड्रामा चल भी जाता है इसकी वजह से। मैं के साथ पे भी यही है। इसकी मेन स्टोरी कुछ और थी, लेकिन ट्रेलर्स कुछ इस तरह से डाले गए कि आपको ऐसा लगे कि ये स्टोरी जो है वो मुबशरा की मैं की स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अब ये 70वां एपिसोड है, अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली और हमने आयज़ा खान को एज अ साइड कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये हमारी मतलब कि एक गलती होगी। प्रॉब्लम क्या हुई है दोस्तों? प्रॉब्लम यह हुई है कि मैं के अंदर जो मुबशरा का कैरेक्टर है वो आप चाहे माने या ना माने, लेकिन वो एक साइड कैरेक्टर है। उसकी स्टोरी जो है वो एक साइड स्टोरी है। मेन स्टोरी जो है वो है बाप, बेटे और आयज़ा खान का जो कैरेक्टर है उसकी। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि आयज़ा खान जो है वो इतनी बड़ी हीरोइन नहीं है हमारी अज़ीज़ा दानियाल, सॉरी, आयज़ा खान जो है वो बहुत बड़ी हीरोइन है, अज़ीज़ा दानियाल जो है वो इतनी बड़ी हीरोइन नहीं है उनके मुकाबले। और पब्लिक इस ड्रामा को आयज़ा खान की वजह से देखना चाहती थी, और ड्रामा की स्टोरी में दम था। अब मैं जब सोच रहा हूँ कि अगर मैं स्टोरी को फिर से मतलब कि पहले एपिसोड से देखूं, और मैं सोचूं कि स्टोरी के अंदर क्या सेंस है, और इस लिहाज से देखूं कि ये स्टोरी मुबशरा और जैद की नहीं, ये स्टोरी है जैद, उसके बाप और आयला की, तो ये बहुत ज़्यादा सेंस करती है, और कहीं ना कहीं आपको ग्रिप भी देती है, वो जो आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में ही आप देखें कि जिस तरह से जैद और आयला की केमिस्ट्री दिखाई गई, थोड़े कम एपिसोड्स, थोड़े कम सीन्स थे, वो इसीलिए थे क्योंकि मतलब कि शायद राइटर्स ने जब ये स्टोरी लिखी होगी, और उसने कभी भी मुबशरा के कैरेक्टर को एज अ मेन लीड नहीं देखा होगा, उसने आयला और जैद को ही एज अ मेन लीड इस कैरेक्टर को रखा होगा। लेकिन जब वो प्रोड्यूसर्स के पास गए, जब वो मतलब के एग्जीक्यूटिव्स के पास गए, डायरेक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ रद्द बदल करनी चाहिए, और इसको मतलब कि और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें एक मुबशरा का कैरेक्टर ऐड किया गया पीछे से। और ये कहीं ना कहीं मिसफिट लगता है पूरी की पूरी स्टोरी में अगर आप देखें तो, क्योंकि वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा। आप देखिए, जब भी आयला, जैद और बाप के सीन्स आते हैं, कहीं ना कहीं मुबशरा पीछे चली जाती है।
मुबशरा के जितने अलोन सीन है सिर्फ मुबशरा है और जैद है, तो आप देखें कि मुबशरा डोमिनेट कर रही है, क्योंकि वो जो है वो उसके अलोन सीन्स है, वो स्टोरी का पार्ट नहीं है। आप देखेंगे, आप जब नोटिस कीजिएगा, अगर आपने पिछले पार्ट्स के अंदर जो मुबशरा के अलोन सीन्स है उनको देखिए, और जो मतलब कि जैद, बाप और आयला, जहां पर ये तीन है और उसके सीन्स आप देखिए, ऐसा लगता है कि उसको घुसाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राइटर्स ने जब इस स्क्रिप्ट को लिखा होगा तो उसने मुबशरा के कैरेक्टर को इतना कोई अहमियत नहीं दी होगी। उसने यही सोचा होगा कि बस ये कैरेक्टर एरोगेंट है और ये जो है मतलब कि जैद के बाप की पसंद है और इसको इतना ज्यादा मतलब कि कोई कवरेज नहीं मिलने वाला। लेकिन जब इसको मतलब कि डीओपी डायरेक्टर्स के पास लेके गए तो उन्होंने कैरेक्टर को जो है मेन लीड में बनाने की कोशिश की, और इसलिए जो है राइटर्स को भी काफी ज्यादा मतलब कि फ्लॉस इसीलिए हुए राइटिंग्स में। हम कह रहे हैं ना कि राइटिंग में इतने ज्यादा फ्लॉस क्यों है, इतने ज्यादा फ्लॉस क्यों, शायद ये इसीलिए क्योंकि एक मतलब कि साइड कैरेक्टर को मेन लीड बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुबशरा के जितने भी सीन्स बाप के साथ है, जितने भी सीन्स जैद के साथ है, जितने भी सीन्स आयला के साथ है, आयला के साथ तो सिर्फ एक ही सीन था, मुबशरा यू पीछे हो जाती है। कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर्स है वो फेम को डोमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो मेन लीड में थे, लेकिन मुबशरा को जबरदस्ती इसके अंदर डाला गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? वही ARY की मतलब कि वो पहली वाली मतलब कि वो उसकी एक स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो उसने प्यार दीवानगी में की, उसने जो है मतलब कि हुक के अंदर की है, वही उसने मैं के अंदर भी करने की कोशिश की कि एक साइड स्टोरी को उसने मेन स्टोरी बनाने की कोशिश की, और मेन स्टोरी कहीं ना कहीं उसकी वजह से बैक फायर कर गई। जैसा कि हुक के अंदर साइड स्टोरी क्या थी कि भाई का खून हो जाएगा और मतलब कि फिर मतलब कि स्टोरी चलेगी फर्दर आगे, सास बहू वही सारी चीजें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको बैकफायर कर गया, क्योंकि लोगों ने उस स्टोरी से काफी ज्यादा उम्मीदें लगा के रखी और वो स्टोरी सिर्फ 3 एपिसोड तक थी, फिर वो खत्म हो गई, फिर कोई और ही स्टोरी लेके चली पूरी हुक को, और उसको भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। उसके अलावा जो है प्यार दीवानगी के साथ भी यही था कि उसके अंदर तो जबरदस्ती डाली गई, उसके अंदर तो कोई स्टोरी थी ही नहीं ऐसी जो कि हमें ट्रेलर्स में दिखाई जा रही थी, तो वो भी काफी ज्यादा बैकफायर किया ड्रामा को, और मैं को भी यही बैकफायर कर रहा है अगर आप नोटिस करें तो, कि हमने ड्रामा क्यों शुरू किया था कि मुबशरा है, मुबशरा की एक मैं है, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ शुरुआत के 4-5 एपिसोड के लिए ही थी। अब पूरी की पूरी मतलब कि स्टोरी पलट चुकी है और जो है जैद की और आयला के ऊपर फोकस आ गया है मेन। तो मुझे लगता है ये मैं के साथ प्रॉब्लम है कि मैं जो है वो कभी भी आइज़ा खान की स्टोरी थी ही नहीं, ये ज़ीखे दानियाल और जैन की ही स्टोरी थी, और स्पेशली मुझे लगता है कि इसको लिखा गया था स्पेशली वहज अली के लिए, क्योंकि उनका जो ड्रामा था वो काफी ज्यादा हिट हुआ था तेरे भी, और उसके बाद ये ड्रामा मतलब क्या आया उनके पास, और वो तब ARY का पार्ट भी थे, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि एक जैन को लेकर एक मतलब कि वहज अली को लेकर एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, और राइटर्स ने एक स्क्रिप्ट उनको दी होगी, लेकिन DOP डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटर्स ने ये सोचा होगा कि इसके अंदर थोड़े रद्द बदल करने की जरूरत है, और उन्होंने मतलब कि आइज़ा खान का जो कैरेक्टर है मुबशरा उसको कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाने के चक्कर में ड्रामा के अंदर नाइंसाफी की है, और इसी वजह से हमें जो है ड्रामा देखने में इतना ज्यादा मतलब कि सेंस नहीं लग रहा, हमें सेंसलेस ड्रामा लग रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन तीनों की स्टोरी को देखें, मुबशरा, आयला, सॉरी मुबशरा क्या यार बार बार मुबशरा चाहती है, जैद, आयला, उसका बाप, तो ये कहीं ना कहीं सेंस करती है कि मतलब कि एक लड़की है जो कि मिडिल क्लास है, बाप को प्रॉब्लम है और बेटा जो है शादी करना चाहता है, बाप ने जो है मतलब कि सारी कॉन्फ्लिक्ट को खड़ा किया हुआ है और उस लड़की को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चा जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ये सेंस करता है, ये आपको समझ आता है। बट आप वहीं पर कोई और रुख देखें इस स्टोरी का कि एक लड़की है जिसकी मतलब कि शादी नहीं हो रही थी और अब उसकी शादी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सेंसलेस लगता है। एक ही मतलब कि आप देखें एक ही ड्रामा है, 2 अलग अलग रुख है, हम अब तक गलत रुख को देख रहे थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम यही सोच रहे थे कि एक लड़की है जिसका घर बचाने की कोशिश की जा रही है, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा अना है, जो कि मतलब काफी ज्यादा मतलब कि टॉक्सिक है और क्या है, लेकिन जब मैंने इसका दूसरा रुख देखा तो मुझे कहीं ना कहीं सेंस करती हुई स्टोरी का मुझे लगा कि एक मतलब कि लड़की है कि जो मिडिल क्लास है और उससे अमीर लड़का मोहब्बत करता है, बाप को ये पसंद नहीं है तो बाप उसे टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उसका भाई भी मर गया और बेटा मतलब कि अब मतलब कि वो सुधर चुका है। वो पहले के मतलब कि उसको जब अपने बाप के बारे में पता चला तो उसने अपने बाप को और उसकी बीवी को टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन फिर मतलब कि बाप और भी ज्यादा गुस्सा हुआ, उसने उसके भाई को और भी ज्यादा टॉर्चर किया और भाई मर गया। फिर उसको मतलब कि एहसास हुआ कि मैंने ये गलत किया, फिर वो उस लड़की को तहफ्फुज़ देना चाहता है, उसको मतलब कि बताना चाहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई है। तो ये कहीं ना कहीं सेंस करता है। आप देखें दोस्तों,
मुझे लगता है यही स्टोरी थी और यही असली रुख था मैं का। और हमें कोई मुबशरा मतलब जबरदस्ती डाली गई और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुबशरा के लिए आयज़ा खान को क्यों कास्ट किया, क्योंकि इतनी बड़ी हीरोइन है। और शायद यही पर प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, कास्टिंग डायरेक्टर ने मतलब कि जब मुबशरा के लिए कास्ट किया होगा आयज़ा खान को, तब मतलब कि डायरेक्टर्स डीओपी सभी मतलब कि हैरान परेशान हो गए होंगे कि ये तो मतलब कि इतनी बड़ी हीरोइन है और अगर हम अज़ीज़ा दानियाल को मेन लीड में रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग शायद इस ड्रामा को इतना ना देखें, इसको पसंद ना करें, और इसीलिए उन्होंने अज़ीज़ा दानियाल को, क्योंकि मुबशरा के लिए वो कास्ट कर चुके थे, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को जानबूझ के ज्यादा हाइप देने की कोशिश की, जानबूझ के जो है स्टोरी में जबरदस्ती डालने की कोशिश की। उसका जितना इम्प्लीमेंटेशन था उससे ज्यादा उसको करवाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम इसके ऊपर कोई और दिन चर्चा करेंगे जब हम फ्री हो गए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू, अपना ध्यान रखेगा। और चले किस्तों की भी बात कर ही लेते हैं। 17वीं किस्त में क्या हो, तो वही चीज़ है कि तुम अपने भाई को ले, अपने मतलब के ससुर को लेकर आओ। और अभी भी ये मतलब कि थोड़ा बहुत अजीब तो मुझे लगा कि यार तुम अब मतलब कि उसकी वजह से तुम्हारा भाई मर गया है और अब तुम कह रही हो कि तुम अपने परिवार को लेकर आओ तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूंगी। तो ये कहीं ना कहीं से मुझे अजीब व गरीब लग रहा है कि उसकी वजह से तुम्हारा भाई मर गया, अभी भी तुम्हें मतलब कि उसकी रिकमेंडेशन की, उसकी मतलब कि इजाज़त की ज़रूरत है। अजीब चीज़ लगी मुझे ये। क्या देखेंगे वो किस तरह से ड्रामा को लेकर चलेगा, उनका सरदर्द है। शायद वो इस तरह से दिखाए कि मतलब कि जिसकी वजह से मेरा भाई मरा, कि तुमने यही चाहा था ना कि ये ना हो, इसलिए तुमने मुझे टॉर्चर किया, मेरा भाई मर गया, तो अब यही तुम करवाओगे अपने हाथों से ताकि तुम्हें भी एक गिल्ट का एहसास हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ठीक है, फिर ये सेंस करती है। और कल देखे मैं जिस तरह से मतलब कि दिखाया गया तो मुझे और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो गई कि मतलब कि आयला का जो कैरेक्टर है वो चाहता है कि उसकी भाभी किसी तरह से मतलब कि सिक्योर हो जाए। तो उसने ये सब चीज़ें इसीलिए की है क्योंकि अभी तो जैन अकेला है, लेकिन अगर उसका बाप आएगा, उसने मतलब कि उसका हाथ मांगा तो उससे 5 करोड़ मांगेगी, जिसकी वजह से मतलब कि उसकी भाभी जो है वो सिक्योर हो जाए, क्योंकि इसके बाप का कोई भरोसा नहीं है, ये बाप कभी क्या कर दे ये कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए मतलब कि उसने 5 करोड़ मांगे और तब ये सेंस कर जाएगी चीज़ कि तुम अपनी उसके बाप को क्यों बार बार बुला रही थी, क्योंकि जैद तो 5 करोड़ दे नहीं सकता था। और हम जहाँ तक आयला की भी बात करें तो आयला का भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होशियार है, वो ऐसे ही मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। और जैद मतलब कि एक चीज़ दिखाई गई कि मतलब कि जैद को गुस्सा है आयला के ऊपर कि उसने 5 करोड़ क्यों मांगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि उसे गुस्सा अपने बाप पर है और वो मतलब कि आयला की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा कि मतलब कि उसकी जो भाभी है वो अकेली है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, और जो उसका बाप कर चुका है, उसका भाई मर गया उसकी वजह से, तो शायद वो कहीं ना कहीं इस बात को सेंस करेगा कि हाँ तुम सही कह रही हो कि तुम्हें एक सिक्योरिटी तो हो, क्योंकि बाप का कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चलेंगे और ये चीज़ सेंस करेगी कि बाप को बार बार क्यों बुला रही थी आयला, कि तुम अपने बाप को बुलाओ तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। तो देखते, ड्रामा अच्छा है, मजे का है, देखने में मजा आ रहा है। मुबशरा जिस तरह से मनाएगी, जाहिर सी बात है कि मुबशरा को जैद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुबशरा को इंटरेस्ट है अपनी मैरिड लाइफ को बचाने में, और वो उसको बचाने के लिए शौकन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और देखेंगे कि किस तरह से मतलब कि आगे की किस्त आएगी तभी इसके बारे में बात करेंगे, अभी मैं बात नहीं करना चाहता। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।